कई बार हम पुरानी इमारतों, बंद दरवाजों और वीरान हवेलियों को देखकर केवल डर और रहस्य की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन खामोश दीवारों के पीछे कोई अनकही कहानी, कोई अधूरा सच या किसी की दबी हुई पुकार छिपी हो सकती है? बंद दरवाजा, क्या राज छिपा है? एक ऐसी ही कहानी है जहां एक जिज्ञासु युवक एक रहस्यमयी हवेली के पीछे छिपे वर्षों पुराने राज से पर्दा उठाता है। यह सिर्फ डर की नहीं, बल्कि पछतावे, प्रेम और मुक्ति की भी कहानी है। तो चलिए इस दरवाजे को खोलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे छिपा है क्या। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भानपुर में एक पुरानी हवेली थी। उसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। लेकिन सालों से वो हवेली बंद पड़ी थी। एक बड़ा, भारी लकड़ी का दरवाजा, जंग खाए ताले और चारों तरफ झाड़-झंखाड़। गांव के बच्चे कहते, उस दरवाजे के पीछे भूत है। बूढ़े कहते, वहां कोई राज छिपा है जो कभी उजागर नहीं होना चाहिए। गांव में रहने वाला 17 साल का अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। किताबें पढ़ना, रहस्यों को सुलझाना उसका शौक था। वह कई बार उस हवेली के पास गया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा, तो उसने सुना कि हवेली के पास से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई कुछ खींच रहा हो या रो रहा हो। अर्जुन ने तय किया कि अब सच्चाई जाननी ही होगी। वह रात को टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकला। आसमान में पूरा चांद था, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही जैसे सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। वह दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। ठक ठक, कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने देखा, ताला पहले से खुला था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसने खोला इसे? वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर सब कुछ धूल में ढका था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, फर्श पर बिखरे कागज और एक कोने में एक बंद संदूक। अर्जुन ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, कुछ पीले पड़ चुके कागज और एक छोटा सा खिलौना घोड़ा। डायरी किसी अभय ठाकुर की थी, हवेली के आखिरी मालिक। उसमें लिखा था, मैंने जो किया उसका पछतावा है। मेरी बेटी को मैंने ही बंद कर दिया, जब वो किसी गरीब लड़के से प्रेम कर बैठी। आज भी उसकी चीखें हवेली की दीवारों में कैद हैं। अर्जुन जैसे ही डायरी पढ़कर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सामने सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई दिखी, एक युवती की, जो चुपचाप अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन डर के मारे कांप गया, पर आवाज आई, डरो मत, तुमने मुझे सुना। धन्यवाद। अर्जुन ने डायरी गांव के मुखिया को दिखाई। हवेली का सच गांव वालों को पता चला। सालों से जो डर उन्हें था, वो सिर्फ एक अधूरी कहानी का बोझ था। अब हवेली को खोला गया, उसकी मरम्मत शुरू हुई। ठाकुर की बेटी की आत्मा को भी शायद शांति मिल गई थी, क्योंकि फिर कभी वो आवाजें नहीं सुनी गईं। हर बंद दरवाजा डरावना नहीं होता। कुछ दरवाजों के पीछे बस अधूरे प्यार की कहानियां होती हैं, जो सुने जाने का इंतजार करती हैं। फॉर मोर स्टोरीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।